नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे दो बड़ी खबर कमोडिटी मार्केट को लेकर। एक चीनी के ऊपर है और दूसरी खबर धनिया पर। कल रिपोर्ट आई है एनसीडीएक्स की, जो सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको दिखाया था, लेकिन उस रिपोर्ट से कारोबारी संतुष्ट नहीं है। कारोबारियों ने सवाल खड़े किए हैं। क्या हैं उनके सवाल, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र बम्पर कॉल पे कि कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आज मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली कॉल है लेड, जहाँ पे 131.80 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 133 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप का टारगेट लगा सकते हैं और 130 रुपये 80 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है चीनी, क्योंकि इस पर खबर ये आई है कि 10% का स्पेशल कैश मार्जिन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया है और बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे 25% का मार्जिन है बाइंग साइड में। स्पेशल कैश मार्जिन गिरावट आई है, गिरावट और बढ़ सकती है, ये आशंका जाहिर की गई है। ट्रस्ट लाइन की तरफ से 3530 के स्तर पर बिकवाली की राय है। 3480 का टारगेट होगा और 3562 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण कॉल हैं आज की, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोरिएंडर पर एनसीडीएक्स की रिपोर्ट की। एनसीडीएक्स ने ये माना है कि रामगंज और कोटा की मंडी में 12% स्टॉक खराब है और उसे हटाने के निर्देश वेयर हाउस को दे दिए गए हैं। एनबीएचसी वहाँ का वेयर हाउस है, कोटा और रामगंज मंडी का, और उसमें 12% स्टॉक खराब पाया गया है। उसको हटाने के निर्देश एनसीडीएक्स की तरफ से दिए गए हैं। 2240 टन स्टॉक की जांच की गई, जिसमें से 1410 टन की क्वालिटी मानकों के मुताबिक है, ये कहा गया है रिपोर्ट में, और 540 टन माल में मानसून की वजह से नमी पाई गई है। लेकिन कारोबारी इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ मनोज गुप्ता जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनको क्या दिक्कत है और इस रिपोर्ट से वो संतुष्ट क्यों नहीं है। क्योंकि माना ये जा रहा है, एनसीडीएक्स ने यह कहा है कि इंडिपेंडेंट असेयर से ये जांच कराई गई है और उस जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सिर्फ 12% स्टॉक ख़राब है और उस स्टॉक को एनबीएफसी को ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द वेयर हाउस से इस स्टॉक को बाहर करें। चलिए इस खबर पर हम आपको अपडेट दिलाएंगे। लेकिन आज कोरिएंडर काउंटर में भी हलचल है और करीब 2% तक दाम गिरे हैं। राजीव, क्या ये माना जाए कि इसी खबर का इम्पैक्ट है या फिर आपको लगता है कि फंडामेंटली ये काउंटर कुछ वीक है? मृत्युंजय, सबसे पहले तो यही न्यूज़ एक फंडामेंटल ही है। इनफैक्ट देखा जाए तो देखिए, इससे क्या होता है कि एक्सचेंज के ऊपर एक विश्वास जो होता है व्यापारी का वो कम होता है। देखिए, एक्सचेंज से जो भी डिलीवरी लेगा उसको ये डाउट रहेगा कि क्या वो डिलीवरी एज पर एक्सचेंज पैरामीटर ही थी या नहीं थी, तो एक उससे विश्वास कम होता है। और साथ साथ क्या होगा, जो व्यापारी इसमें धनिये में काम कर रहे होंगे वो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करेंगे या कोशिश करेंगे कि एक्सचेंज में कम से कम ही वो काम करें। अगर किसी को ख़रीदना है तो एक्सचेंज से नहीं खरीदेगा, तो थोड़ा सा एक्सचेंज को इस तरफ काम करना पड़ेगा ताकि वो वापस कॉन्फिडेंस गेन कर सके व्यापारियों का। ठीक है, तो आपकी राय क्या होगी इस पर राजीव? क्या आपको लगता है कि ये काउंटर अभी और नीचे जाएगा और आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा इसके ऊपर? मेरे को लगता है नीचे में ये 7200-7300 तक का लक्ष्य छू सकता है। जिस तरह से कल इसमें हमने सेलिंग आते हुए देखा और वो सेलिंग आज कंटिन्यू भी किया है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट्स की बात करूं तो 7600 के नीचे में एक अच्छा सपोर्ट 7300 का ही दिखता है। तो फिलहाल मुझे लगता है 7300 के टारगेट के लिए इसमें सेलिंग भी किया जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं चीनी की। और चीनी के ऊपर महत्वपूर्ण खबर ये है कि एनसीडीएक्स ने अक्टूबर वायदा पर 10% का स्पेशल कैश मार्जिन लगाया है। अक्टूबर के अलावा बाकी वायदा सौदों पर और जो लॉन्च होने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके ऊपर भी 25% का स्पेशल कैश मार्जिन लगाया गया है बाइंग साइड में, यानी खरीदारी पर ये मार्जिन लगेगा और ये कल से लागू होगा। कीमतों को काबू में रखने के लिए ये उपाय किए गए हैं। इस खबर के बाद आज 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है चीनी वायदा में, और ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कुछ दिन पहले खाद्य मंत्रालय ने वायदा पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है ताकि वायदा को बैन ना किया जाए। राजीव, लेकिन ये मार्जिन का इम्पैक्ट और कितना दिखेगा काउंटर पर? मृत्युंजय, मेजर इम्पैक्ट जो है भाव में आ चुका है। अगर हम बात करें, जब ये ऐसी बात चल रही थी कि शायद वायदा पर कहीं रोक ना लगा दी जाए गवर्नमेंट द्वारा, तब 3700 के आसपास शुगर के दाम थे और वहाँ से शुगर के दाम फिसल कर अब 3500 के आसपास आ गए। मुझे लगता है मैक्सिमम जो फॉल था वो आ चुका है। 3450 3480 तक और एक गिर सकता है।
मुझे लगता है थोड़ी पोजीशंस जो होंगी वो लिक्विडेट होंगी कैश मार्जिन लगने की वजह से, तो थोड़ा और इसमें दबाव आएगा, 3480 3450 तक के नीचे में जा सकता है। और आने वाला देखिए टाइम है, वो त्योहारी सीज़न आने वाले हैं, तब शुगर की दाम मांग जो होती है वो ख़ास तौर पे ज़्यादा बढ़ती है मिठाइयों के रूप में और अदर चीज़ों के रूप में। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, हाँ, उसको सस्ती ही शुगर उपलब्ध रहे। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक कदम उठा रही है और उसी कदम की तरफ ये योगदान जो है एक्सचेंज का भी है कि उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिए, जिससे कि इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो और मूवमेंट कम रहे। हाँ, अब बात कर लेते हैं ग्वार की। और कल इंटरडे में ग्वार में तेज़ी आई थी, क्योंकि आशंका इस बात की है कि राजस्थान में ग्वार का उत्पादन कम हो सकता है। और जो पहला सरकारी अनुमान जारी किया गया है ग्वार के उत्पादन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि 12% तक उत्पादन में कमी आ सकती है। हालांकि कारोबारी कह रहे हैं कि उत्पादन में कुछ ज़्यादा कमी की आशंका है, सरकारी रिपोर्ट कम बताया गया है। लेकिन उस खबर का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा था, कल अच्छी तेज़ी आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से दबाव में है ये काउंटर। राजीव, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से तेज़ी आएगी और गिरावट पर बाई करना चाहिए ग्वार में? मृत्युंजय, डेफिनेटली ये न्यूज़ ग्वार के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव थी, बट अगर हम ध्यान दें पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफ़ी है और ग्वार गम की मांग में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है, बट बढ़ोतरी इस हद तक नहीं हुई कि वो जो पुराना स्टॉक है वो निकल जाए। और काफ़ी सारे जो व्यापारी हैं वो वेट करते हैं, जैसे 3800 का ग्वार सीड का दाम आए, 3900 का आए, तो सेलिंग करते हैं वहाँ पर आकर, वहीं से एक प्रेशर माउंट होता है और बाजार लुढ़क जाता है और 3500 3600 की तरफ आ जाता है। तो कल की जो गिरावट है, अगर टेक्निकली बात करूँ, एक ब्रेकआउट के बाद गिरावट आई है, तो मुझे लगता है गिरावट थोड़ी और प्रोलॉन्ग कर सकती है, 3660 3650 तक जा सकती है। बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे में सोयाबीन और मस्टर्ड पर आपकी कॉल राजीव कपूर। मुझे सोयाबीन और मस्टर्ड दोनों में ही कल की जो तेजी के बाद जो गिरावट आई है, मुझे लगता है और प्रेशर आएगा इनमें और नीचे में दाम लुढ़क सकते हैं। अगर मस्टर्ड की बात करूं तो 4650 और सोयाबीन की बात करूं तो एक बार 3180 3200 तक के दाम ये छू सकता है। ठीक है।